अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 7 तशाकुल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तशाकुल जो ये सबक है हमने सुवम जमात में भी पढ़े हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको इससे पहले वाली सुवम जमात की एक वीडियो भेजी हूँ, उसमें आपने देखे होंगे शायद। तशाकुल अशकाल है ना, मुतशाकिल अशकाल, ये सब हमने पहले सीखे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है सबक में, एक अमली काम दिया है। एक कागज़ लेना है, कागज़ को इस तरह तय कीजिए कि इसके दो मसावी हिस्से हो जाएं। कागज़ को खोलिए, इसका एक हिस्से पर रंग का धब्बा लगाइए, कागज़ को मोड़िए, इस पर थोड़ा दबाव डालिए, बाद में कागज़ को खोल दीजिए। क्या दिखाई देता है? इस तरह बनने वाली शक्लें मोड़ के खत पर मुतशाकिल हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ, अमली काम जो है आपको करके बताती हूँ। ये देखिए कि ये कागज़ है, एक कागज़ है ना, इस कागज़ को हम क्या करेंगे, बराबर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हो गया, एक के ऊपर एक, या क्या हो गया, मुंतबिक हो गया है ना। ये मुंतबिक हुआ ना, नीचे का हिस्सा नज़र आ रहा है कि हमको नहीं आ रहा है, ऊपर का और नीचे का हिस्सा एक दूसरे को मुंतबिक किया है, तो ये क्या है, ढाक दिया। अब इसको हम खोलेंगे। अब इसको क्या करना है, इसमें क्या दिया है, एक रंग का धब्बा लगाना है एक हिस्से पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक हिस्से, इसके दो हिस्से बन गए, मसावी हिस्से बन गए ना। एक हिस्से पर मैंने रंग का धब्बा लगाया। अब इसको क्या करते हैं, हम फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा दबाव डाल देंगे। यहाँ पे रंग का धब्बा लगाया है हमने, है ना, इसको रंग का धब्बा लगाया है। अब इसको क्या करते हैं, खोल कर देखेंगे कि क्या होता है। ये देखो, इसको खोल के देखे हमने, बराबर इसका यहाँ पे अक्स नज़र आ रहा है ना। देखिए गौर से बच्चों, जिस तरह से यहाँ पर इसका अक्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस तरह से और एक अमली काम दिया गया है। देखो क्या है, डायरेक्ट करके अमली सरगर्मी करते हैं। देखिए बच्चों, एक धागा लेना है हमको, उस धागे को क्या करना है, अलग अलग मुख्तलिफ रंग में, एक रंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको हमने क्या किया, अलग अलग मुख्तलिफ रंगों में इसको रंग कर दिए। इस तरह से रंग करके इस धागे को क्या करना है, एक कोरा सफ़ा लेके उस सफ़े पर इस धागे को रखना है। इस तरह से रखना है। देखिए बच्चों, ये धागा है, इसको हमने रंग कर दिए। अब इसको इस सफ़े पर मिस क्या कर देंगे, रख देंगे। इसको किस तरह से रखेंगे, आप ज़रा गौर से देखिए। इसको क्या कर देंगे, ये धागे को लेकर अच्छे से क्या करना है, इसको इसके ऊपर रख देना है। देखिए यहाँ पे किस तरह से रख रहे हैं मिस, देखो इसको इस धागे पर यहाँ पर रख दिए, एक सिरा बुक पे इस सफ़े पर ही रखना है, ऊपर ही। अब इसको रख दिए और ऐसे ही इसको अलग अलग तरीके से क्या कर देंगे, फैलाकर इस सफ़े को, इस धागे को क्या कर देंगे, सफ़े पर रख देंगे। इसको रख कर पर क्या करना है हमको, इस धागे का एक सिरा थोड़ा सफ़े के बाहर रखना है, नीचे छोड़ देना है, जिससे हमें क्या करना है, उस धागे को पकड़कर खींचना है। देखो किस तरह से रखना है, ये इस तरह से रख के देखिए, ये धागा जो है थोड़ा सा ऐसे बाहर छोड़ दिए। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, दूसरा सफ़ा रख देंगे। आप यही तरीका आप क्या करेंगे, इस बुक पर भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक सफ़ा रख दिए, ये देखिए इसके ऊपर सफ़ा रख दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ वज़नी चीज़ रख के इसके ऊपर थोड़ा सा दबाव डाल देंगे। इसको दबाव डाल दिए। अब दबाव पर देखो धागे को क्या कर देंगे, हम झटके से खींच लेंगे इसको। देखो इस तरह से क्या करना है, इसे इस धागे को क्या कर देंगे, ऐसा पकड़ेंगे और एक ताकत से एक साथ में ही खींचना है इसको। ये खींच लिए, इसको खींच लेने के बाद धागा पूरा निकाल लिए बाहर। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर के जो वज़नी सामान रखे हैं हमने उसको हटा देंगे। इस बुक को इसके ऊपर से हटा दिए। अब इसको क्या कर देंगे, निकाल के देखिए क्या नज़र आता है। ये देखिए अच्छा डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, है ना। ये देखिए इसके ऊपर जो सफ़ा रखा हुआ था, सेम उसी का अक्स इस पर बन गया। समझ में आया बच्चों, इसको कहते हैं मुतशाकिल। अब हम देखेंगे अक्सी तशाकुल। अंग्रेज़ी हरूफ देखो बच्चों, बड़ी साइज़ में लिखना है उसको ऐसे अलग कागज़ पे, और इनमें से हर एक को इस तरह तय करना है। किस तरह से, इसको क्या करेंगे, हम तय करना है। देखो इसको अलग कर दिए मिसने और इसको तय करेंगे। ये एक के ऊपर एक मुंतबिक होता है कि देखेंगे, इसको एम जो है हो जाता है ना। ये देखो हो गया ना, देखो छोटा कट गया इसके लिए ऐसे नज़र आ रहा है। ये देखो बच्चों, छुपा दिया ना निचले हिस्से को इसने, तो ऊपरी हिस्सा क्या कर दिया, छुपा दिया। तो ये क्या हो गए, इनके दो हिस्से एक दूसरे पर मुंतबिक हो जा रहे हैं ना। इस तरह से यहाँ पर देखो मिस ने एक ए भी बनाए, ए को कट नहीं किए, देखो यहाँ पर ए बनाए हैं। इसके ऊपर से इसमें से बीच में से बराबर इसके दो हिस्से बन जा रहे। तो आपको क्या करना है, इसको डॉट डॉट बनाना है। ये बन गए, ए के दो बराबर बराबर हिस्से बन गए ना। अब अगर इसको आप मोड़ेंगे तो ये बराबर इसके ऊपर इसको निचले हिस्से को ढक देगा। तो क्या हो जाएगा, जिस खत पर कागज़ को तय करने से शक्ल के दो मसावी हिस्से हुए, उस खत को
खत से हमने क्या किए, दिखा दिए। तो ये क्या हो गया, कौन सी शक्ल कहते हैं इसको, मुतशाकिल शक्ल कहते हैं, जिसके दो बराबर मसावी हिस्से बन रहे हैं, ऐसी शक्ल को इसको क्या कहते हैं, मुतशाकिल शक्ल कहते हैं। बाज़ अशकाल में एक से ज़ायद तशाकुली महवर होते हैं। देखो बच्चों, इसका कितना महवर है, तशाकुली महवर एक है, एक का तशाकुली महवर एक है, एम का तशाकुली महवर एक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, A to Z तक पूरे अल्फ़ाबेट लिख कर मुझे बताइए कि किसमें कितने तशाकुली महवर है। किसी में एक तशाकुली महवर है, किसी में एक से ज़ायद भी तशाकुली महवर है। इस तरह से हम अगला देखेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, 3 शक्लें दी गई है, दर्ज झील शक्लें मुतशाकिल अशकाल हैं। ये देखो मुतशाकिल अशकाल है ना, इसके तशाकुली महवर कितने नज़र आ रहे हैं, देखो बच्चों 1 2, एक का एक है और इसका एक है। इस तरह से मश्क 20 हम शुरू करेंगे। ज़ैल की अशकाल के तशाकुली महवर दिखाइए, किस शक्ल में एक से ज़ायद तशाकुली महवर हैं। अब यहाँ पर इसमें कितने हैं ये आप मुझे बताएंगे। इसमें कितने, इसमें एक है। अब इसमें कितने हैं मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। देखो यहाँ पर इस तरह, अब इसमें कितने तशाकुली महवर हैं हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसके एक तशाकुली महवर हम बनाते हैं। ये हो गया ना। अब इसके बाद इसका होता है, क्या होता है, ये दूसरा तशाकुली महवर। इसके कितने तशाकुली महवर है, 2 तशाकुली महवर है। देखिए बच्चों, अब और भी होता है, इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी मोड़ेंगे तो इसका तीसरा तशाकुली महवर तैयार। यानी ये मुसल्लस नुमा शक्ल के तशाकुली महवर कितने हैं, 3 है। देखिए बच्चों, इस तरह से और अलग अलग, इसके भी अलग तशाकुली महवर है, ये आपको खुद से करना है। दूसरा सवाल देखो बच्चों, बयास पर अंग्रेज़ी बड़े हरूफ लिखिए। जो अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट है ना अपने बड़े कैपिटल लेटर, वो लिखना है, उनके तशाकुली महवर खींचने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आप कौन से अल्फ़ाबेट के तशाकुली महवर खींचे जा सकते हैं और किसके नहीं, किन हरूफ के तशाकुली महवर खींचे जा सकते हैं और एक से ज़ायद तशाकुली महवर वाले हरूफ कौन से हैं, ये भी आपको बताना है। एक से ज़ायद तशाकुली महवर समझ में आया आपको। ये जो है ना, ए का जो ये है ना, ये इसको तशाकुली महवर कहते हैं। ऐसे तशाकुली महवर अल्फ़ाबेट में कौन कौन से हैं, एक कौन से हैं और एक से ज़्यादा तशाकुली महवर वाले अल्फ़ाबेट कौन से हैं, वो आपको बताना है। अब तीसरा सवाल देखो बच्चों, तीसरा सवाल है, धागा, रंग और तह किए हुए कागज़ का इस्तेमाल करके मुतशाकिल शक्ल बनाए। जिस तरह से मिस ने पहले वाले इसमें बताए आपको है, लेकिन आपको अच्छे से बनाना है। अच्छा वाला मोटा वाला धागा लेंगे और पेपर लेंगे और ऐसा तशाकुली मुतशाकिल शक्ल बनाकर बताना है। इस तरह से 14 सवाल है, रोज़मर्रा इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुशाहिदा कीजिए, मसलन दरख्तों के पत्ते, उड़ने वाले परिंदे, तारीखी इमारतों की तस्वीर वगैरह। इनमें मुतशाकिल शक्ल की चीज़ें तलाश कीजिए और उन्हें जमा कीजिए। ये 3-4 सवाल जो है सब आपको खुद से करना है। तरसीमी कागज़ पर मुतशाकिल शक्लें बनाना, किस तरह से बनाएं। देखो यहाँ पर आपको शक्लें मिसालें दी गई है। यहाँ पे देखिए एक ऐसा बना है, एक ऐसा है, मुतशाकिल शक्ल है। इस तरह से नीचे भी देखिए बच्चों, ये किस पर बनाया गया है, तरसीमी कागज़ पर बनाया गया है। आपको भी तरसीमी कागज़ लेना है और इस तरह से बना के आपकी मैथ्स की जो कॉपी है इस पर चिपकाना है। ऐसे देखो ये भी बना दिए, यहाँ पे एक मुसल्लस है तो इसका बराबर उसका मुतशाकिल शक्ल बना दिए। यहाँ पे देखो बच्चे सवाल दिया है, मश्क नंबर 21, ज़ैल में कुछ अशकाल दी हुई हैं, इनके करीब ख़त एल बनाया गया, ये ख़त एल बनाया गया, इसे मुतशाकिल महवर खींचिए और दूसरी जानिब इस तरह शक्लें बनाई कि मुतशाकिल अशकाल मुकम्मल हो। जैसा आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मुसल्लस है ना, यहाँ पे बनाए, ये डिज़ाइन बनी है, ये डिज़ाइन बनी, तो इसमें से आपको एक मैं बनाकर बताती हूँ। देखो यहाँ पे बनी है, तो सेम इसी तरह की हमें यहाँ उसका अक्स नज़र आए, इस तरह से बनाना। देखो यहाँ कहाँ पर कितने लाइन में है ये देखेंगे हम, बराबर इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ से उसको ले लेंगे, फिर यहाँ से आगे ले लिए, जैसा यहाँ पर है उसका अक्स नज़र आना चाहिए। कितने आगे है, यहाँ पर बराबर। आपको मुतशाकिल शक्ल जो है मुकम्मल करनी है। देखो बच्चे इस तरह से ये और ऊपर की भी जो मिसालें दी गई ना, उसको भी बनाकर आप अपनी कॉपी में ये सब ये क्या करना, बना के आपकी कॉपी में चिपका दीजिए। ठीक है, यह सबक हमारा सबक नंबर 7 यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। अब हम सबक नंबर 8 देखेंगे बच्चों। देखो क्या है, तकसीम पजीरी। तकसीम पजीरी की 2 की कसौटी, 5 की कसौटी और 10 की कसौटी। ये समझाने से पहले मैं आपको पंजुम जमात में जो हमने सबक नंबर 8 तकसीम पजीर और आद में 2 की कसौटी, 5 की कसौटी और 10 की कसौटी पढ़े थे, याद है क्या बच्चों? थोड़ी देर के लिए मैं आपको वो याद के तौर पर बताती हूँ। देखिए वहाँ पे हम थोड़ा पंजुम जमात में जाते हैं।
अब 2 से तकसीम पजीर की कसौटी। 2 की कसौटी क्या है सबको याद होगी, लेकिन किसी ने कोई भूल गया है तो देखो बच्चों और एक बार याद करते हैं हम। 2 से तकसीम पजीर की कसौटी। 2 की कसौटी क्या है, किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है, यानी वो अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। 2 की कसौटी क्या है, ऐसा अदद जिसके इकाई में, यानी कोई भी अदद आए बड़ा, 4 हिंसी, 5 हिंसी, 2 हिंसी, 7 हिंसी, कोई भी अदद रहे उसके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये अदद आते हों तो वो 2 से तकसीम पजीर होता है। ये 2 की कसौटी याद आ गया बच्चों आपको। इस तरह से 5 से तकसीम पजीर की कसौटी देखो। 5 की कसौटी इसमें क्या था, किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 या 5 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है, यानी कोई भी हिस्सा हो, 5 हिंसी, 4 हिंसी, 2 हिंसी, 10 हिंसी हो, अगर उसके इकाई में 0 या 5 कोई भी हिस्सा, दोनों में से एक 0 होगा या 5 होगा, इकाई के मकाम पर 0 या 5 होगा तो वो कौन सा है, 5 से तकसीम पजीर अदद है। समझ में आ रही है 5 की कसौटी। इसी तरह से 10 से तकसीम पजीर की कसौटी देखिए बच्चों, कि अदद के इकाई के मकाम पर 0 हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होता है। अब देखो बच्चों, अगर इकाई के मकाम पर 0 हो तो 2 से तकसीम होगा, 0 हो तो 5 से तकसीम होगा, 0 हो तो 10 से तकसीम होगा, है ना। तीनों कसौटी याद आ गई आपको। अब इसके बाद हम शशुम जमात में, आपकी जमात में जाते हैं, देखेंगे क्या दिया है सवाल उसमें। यहाँ देखो बच्चों, ज़ैल के आदाद पढ़िए, इनमें से कौन से आदाद 2 से, 5 से या 10 से तकसीम पजीर हैं, इन्हें पहचान कर खाली चौकोनों में लिखिए। ये आदाद दिए हुए हैं, इन आदाद को हम देखना है कौन से आदद 2 से तकसीम होता है, कौन सा आदद 5 से तकसीम होता है, कौन सा आदद 10 से तकसीम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 125। अब 125 जो है इकाई के मुकाम पर, देखो इसको, इकाई के मुकाम पर क्या नज़र आ रहा है, 5 के मुकाम पर 5 है, इसका मतलब है 125 कौन से, किससे तकसीम होगा, 5 से, ना 5 की कसौटी में आ रहा है ना। ऐसा अदद जिसके इकाई में 5 हो वो 5 से तकसीम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 125। अब 364, इसके इकाई में देखो बच्चों क्या है, 4 है, कौन सी कसौटी में आ रहा है, ये 2 की कसौटी में आ रहा है ना। 2 की कसौटी में है ना, इकाई की जगह पर 0, 2, 4 हो तो ये कौन सा होगा, 364 जो है 2 की कसौटी में आता। 475 जो है किस में आ रहा है, इकाई में 5 है, देखिए बच्चों, तो ये आएगा 5 से तकसीम पजीर। इस तरह से 750 किस में आएगा, 10 से, यहाँ पर लिखेंगे हम 10 से 750। इस तरह से 800 किस में आएगा, 800 2 की भी इसमें आएगा, देखो इसमें इकाई में 0 है ना, और 5 की कसौटी में भी आएगा। इस तरह से 10 की कसौटी में आएगा, 800 तीनों में आएगा, तीनों से तकसीम पजीर है 800। इकाई में 0 आ रहा है ना, इसकी भी इकाई में 0 आ रहा है। इस तरह से 628 ये 2 की कसौटी में आएगा, इकाई में 8 आ रहा है। देखो बच्चों ध्यान दो अच्छे से, ये पिछला याद आई है आपका, 628। 206 भी किस में आएगा, 2 की कसौटी में आएगा, 2 से तकसीम पजीर अदद है ये भी, इसके इकाई में 6। अब इसके इकाई में 8 है तो ये भी इसी होगा, किससे होगा, 2 की तकसीम होगा, 508। अब 5345 इकाई में 5 आ रहा है, यानी ये किस में आएगा, 5 से तकसीम पजीर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5345। 8710 तीनों से तकसीम पजीर है। देखो बच्चों इकाई में 0 है, ये 2 से भी तकसीम होगा, 5 से भी तकसीम पजीर है, और ये 10 से भी तकसीम पजीर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8710, 8710, 8710। समझ में आया। अब इस तरह से नीचे की जिदौल देखो बच्चों क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ अदद दिए गए हैं, अदद के हिस्सों की जमा कितनी है, इन अददों की हमें जमा करनी है। दूसरे जिदौल में क्या दिया, क्या जमा 3 से तकसीम होती है, वो देखेंगे हम। क्या दिया हुआ अदद 3 से तकसीम पजीर है, वो भी देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो यह 2 पहले से करके बताया गया है, दूसरा देखते हो मैं यहाँ पे 91 दिया है, 91 की जमा करेंगे हम, 9 जमा 1,
कितना होगा, 9 जमा 1 10 होगा, 9 जमा 1 10। अब 10 जो है क्या जमा 3 से तकसीम हो रहा है क्या, 10 3 के पहाड़े में 10 आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। क्या दिया हुआ अदद तकसीम पजीर है, नहीं है। 3 की कसौटी देखना है यहाँ पर हमें। अब यहाँ पर 552, इसकी जमा करेंगे, 5 जमा 5 जमा 2 बराबर 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो हो गया 12 जो है 3 से तकसीम होता है 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, 3 चौक 12, तो यहाँ पर इस तरह से किया, तो ये तकसीम पजीर है। इस तरह से ये बाकी के 2 भी आप खुद से करेंगे। ये देखिए बच्चों 3 से तकसीम पजीर की कसौटी हमने ये 3 से तकसीम पजीर है कि ये हमने देखी किस तरह से, अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 3 से पूरा तकसीम होती हो तब वो अदद 3 से तकसीम पजीर होता है। जिस तरह से हमने ऊपर की जिदोल में हमने हल किए, अददों की क्या किया हमने, पहले जमा किए, फिर जो जमा हासिल जमा जो आ रहा है उसका हमने 3 से तकसीम होता है कि हमने देखे, तो ये कौन सी कसौटी से की है हमने, 3 की कसौटी से। इस तरह से अब आगे का हमने देखे 2 की कसौटी देखे, 5 की कसौटी देखे और 10 की कसौटी देखे, 3 की कसौटी देखे। अब देखेंगे हम 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी। अब 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी किस तरह की है, देखो बच्चों, अगर किसी अदद के दहाई और इकाई के मकाम से बनने वाला अदद 4 से पूरा तकसीम होता है तब वो अदद 4 से तकसीम पजीर होता है। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिए हुए अदद को 4 से तकसीम करके देखिए क्या वो पूरा तकसीम होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, दहाई और इकाई के मकाम के हिस्सों से बनने वाला अदद, तो यहाँ पर लेंगे हम दहाई और इकाई का लेंगे, तो इसकी जमा क्या होगी, देखो 1 और 4, सॉरी जमा नहीं करना है, उसको देंगे 14 हो गया। इकाई और दहाई का अदद लेकर देखेंगे तो कितना हो गया, 14। अब 14 है जो है 4 से तकसीम होता है क्या, नहीं होता है, तो यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ इकाई और दहाई ले लेंगे, कितना आ रहा है 48, इकाई का 8 दहाई का 4, 48 4 से तकसीम पजीर अदद है क्या, है, तो यहाँ पर कर देंगे सही, ये भी सही। इस तरह से अब यहाँ पर देखो ये इकाई में 6 और दहाई में 1, कितना हो गया, इकाई में 6 और दहाई का 1 16 4 से तकसीम पजीर है। बहुत आसान है बच्चों, देखो जब आप खुद से करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। इस तरह से अब ये 73 जो है होगा क्या, देखो 73 7 से तकसीम पजीर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, इसको भी गलत कर देंगे। अब यहाँ पे ये 24 आ गया, इकाई का 4 दहाई का 2 24 जो 4 से तकसीम पजीर है 4 के पहाड़े में 24 आता है, तो ये भी तकसीम पजीर है। और ये तकसीम क्या बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर है। अब इसके बाद से तकसीम पजीर की कसौटी देखेंगे हम सबसे पहले, फिर इसके बाद हम वो जिदोल हल करेंगे। अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 9 से पूरा तकसीम होता हो तब वो अदद 9 से तकसीम पजीर होता है। जिस तरह से हमने 3 की कसौटी में देखे थे, देखो बच्चों 3 की कसौटी में क्या किया हमने, अददों की जमा की। इस तरह से 9 की कसौटी भी इसी तरह से है, 9 हिस्सों की क्या करना है, हमें जमा करना है, फिर वो जमा को 9 से तकसीम पजीर होता है कि वो देखना। और एक बात बच्चों, ये जो सब जो कसौटियाँ हैं मिस ने आपको बताया, इस कसौटियों को 10-10 बार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और ज़बानी इस कसौटी को याद करेंगे। इसके बाद अब आइए हम यहाँ पे जिदोल हल करते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों एक जिदोल दी गई है, अदद दिए गए हैं, दिए हुए अदद को 9 से तकसीम करके देखिए क्या वो पूरा तकसीम होता है। अदद के हिस्सों की जमा, क्या जमा 9 से तकसीम पजीर है, तो देखेंगे हम यहाँ पर ये अदद क्या है, ये लेंगे 5004, 5 जमा 0 जमा 0 जमा 4, जमा किए हमने, कितना हो रहा है 5 और 4 9 से क्या है तकसीम पजीर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको है। अब इस तरह से ये आ गया, इसको ले लेंगे 1 जमा 3 जमा 3 जमा 8 जमा 9 बराबर, जमा करेंगे 9 और 8 17, 17 और 3 18, 19 20, 20 और 4 24 तकसीम पजीर अदद है क्या, देखिए बच्चों 24 तकसीम पजीर अदद नहीं है। 9 से तकसीम होता है क्या, नहीं होता है, 9 के पहाड़े में 24 नहीं आता है और 9 से तकसीम भी नहीं होता है 24 से। इसी तरह से अब 7578 की जमा करेंगे, 7 जमा 5 जमा 7 जमा 8, जमा कर दिए 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 9 से तकसीम पजीर है ना,
9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 तकसीम पजीर अदद है। समझ में आया किस तरह से करना है? इस तरह से इनकी भी जमा कर लेंगे हम, ये भी आप खुद से कर लेना। अब इसके बाद हम मश्क नंबर 22 शुरू करेंगे। मश्क नंबर 22 देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया? एक बाग में फूल के 16 पौधे हैं। हर पौधे पर एक ही अदद वाले कई फूल हैं। 3 तालिब इल्म बांस की टोकरी लेकर फूल तोड़ने के लिए गए। बांस की टोकरी पर 3 4 9 में से कोई एक अदद लिखा है। हर तालिब इल्म अपनी टोकरी पर लिखे हुए अदद से तकसीम पजीर अदद वाले फूल तोड़ता है। एक पौधे से वो सिर्फ एक ही फूल तोड़ता है। ज़रा बताइए तो हर टोकरी में किन अददों में फूल होंगे? यहाँ देखिए बच्चों, एक आपको यहाँ ये दिया, पौधे दिए गए हैं। यहाँ पे एक बच्चे है, इसके टोकरी पे लिखा है 3, ये लड़के की टोकरी पे लिखा है 4 और ये लड़की की टोकरी पे लिखा है 9। यानी यहाँ पर हमें 3 4 और 9 के कसौटी इस्तेमाल करके इन अददों को इनके बराबर इनके टोकरी में बताना है। यहाँ से देखिए 111, 220, 369, 435 कब 111। अब 111 किसकी टोकरी में जाएगा? देखो बच्चों 3 की टोकरी में जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हमने अदद 3, तो यहाँ लिखेंगे 111। इस तरह से 369 भी 3 की टोकरी में आ रहा है, 369। इस तरह से और लेंगे हम 435 भी 3 की टोकरी में आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरह से देखो 356 जो है 4 की टोकरी में आएगा। यानी कौन से अदद से ये तकसीम पजीर है वो देखकर हमको ये करना है। समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, मिस ने यहाँ पर पहले से लिख के रखे हैं। देखो अब यहाँ पे देखिए 369 3 से भी तकसीम पजीर है, 9 से भी तकसीम पजीर है। 666 3 से भी तकसीम पजीर है, 9 से भी तकसीम पजीर है। 72 देखो 3 से भी तकसीम पजीर है, 4 से भी है, 9 से भी है ना? यानी तीनों की टोकरी में आ गया 72। 666 भी देखो इसके 3 की टोकरी में भी आ गया और 9 की टोकरी में भी आ गया। इस तरह से 108 भी तीनों की टोकरी में फूल ले लिए। देखो 3 की भी टोकरी में आ गया, 4 की भी टोकरी में आ गया, 9 की भी टोकरी में आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो इस तरह से इनको अलग अलग करके ये तकसीम पजीर अदद हमने पहचान कर इनको अलग अलग गिरोह में लिख दिए।